जी नाज़रीन, आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं असिस्टेंट डायरेक्टर हेडक्वार्टर का जो पेपर हुआ था चाइल्ड वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट में। और ये 19 मार्च 2022 को हुआ था। केस नंबर था 54H2021। तो इसमें 60% जीके के क्वेश्चन आए थे, 10% स्टैट था, 10% मैथमेटिक्स, 10% सोशियोलॉजी और 10% जो है ना वो सोशल वर्क के एमसीक्यूज आए थे। तो हमने जो है वो तकरीबन 64 क्वेश्चंस अभी तक जो है ना इसके कलेक्ट कर लिए हैं। बाकी लेट मैंने इस वजह से अपलोड कर रहा हूँ ताकि मैं देख रहा था यूट्यूब पे शायद कोई अपलोड कर दे, लेकिन किसी ने जहमत नहीं की। और अब देखना मैंने मेरी अपलोडिंग के बाद लाइन लग जानी है अपलोडिंग की क्वेश्चन चोरी करके। तो मैं उन सब से कहता हूँ कि मेहरबानी करो, कंटेंट अपना डेवलप करो और ये चोरियाँ करने ना बंद कर दो। तो नंबर 1, विच बोन इज कॉल्ड ब्यूटी बोन इन वुमन। तो ब्यूटी बोन जो है ना वो बेसिकली क्लेविकल को कहते हैं और यहाँ पे बी ऑप्शन राइट है। जो पेपर में एमसीक्यूज जो आई थी वहाँ पे A B C और D में लिखा था ऑल ऑफ दीज, तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट है। बाकी इंतहाई फजूल क्वेश्चन है, तो ये भी इस टाइप के भी एमसीक्यूज आ रहे हैं जी। ये बस डाटा बैंक को बढ़ाने के लिए और कुछ भी नहीं है। और इस क्वेश्चन का जीके से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, शी इज़ नॉट स्टडिंग बट आई डैश। तो यहाँ पे पीछे प्रेजेंट यूज हो रहा है तो आई के साथ एम आएगा, प्रेजेंट फॉलोज प्रेजेंट। उर्दू के बाव आदम किसे कहते हैं? उर्दू के बाव आदम जो है ना वो वली दुकन को कहते हैं। उर्दू के किस शायर का ताल्लुक सियालकोट से है? तो फैज़ अहमद फैज़ जो है ना उनका जो ताल्लुक है वो सियालकोट से था। ड्यूरिंग ताशकंद एग्रीमेंट हुआ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ताशकंद एग्रीमेंट 1966 को हुआ था। इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री और जो है ना वो अयूब खान के दरमियान हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6, विच इज़ द लीस्ट एयर पोल्यूटेड गैस। अब यहाँ पे इसका आंसर जो बनता है वो अब आप देख लीजिएगा, इसमें कन्फ्यूजन है नाइट्रोजन और क्लोरीन में। तो ये नीचे कमेंट में नीचे मेंशन कर देना इसका राइट आंसर क्या मिलता है, क्योंकि काफ़ी सर्च किया है तो मुख्तलिफ रेफरेंस मिल रहे हैं, तो इसको ज़रा आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट द प्रोफेशन ऑफ कुमैल नंजियानी। आप कुमैल नंजियानी का जनाब प्रोफेशन पूछा था, वो एक्टर हैं, राइटर हैं और थर्ड ऑप्शन में था आई थिंक कोरियोग्राफर, इस तरह की ऑप्शन थी। तो यहाँ पे एक्टर इसका राइट आंसर है। और इस क्वेश्चन का भी जनरल नॉलेज से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। मतलब इस किस्म के टिपिकल और फजूल क्वेश्चंस, मतलब ये कुमैल नंजियानी कौन है? ये कोई बहुत बड़ी हस्ती है जो एक्टर हैं जो पूछा गया है? तो ये देख लें, इस किस्म के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और यहाँ पे तो बस अब लोगों के तुक्के लगने हैं। और क्या कह सकते हैं, इसमें से कोई क्या कॉन्सेप्ट है इस चीज़ का जनाब? क्या ये इन्होंने क्या कारनामा कर दिया जी कुमैल नंजियानी ने, जो इनका नाम जो है ना वो अब यहाँ पे एमसीक्यूज में पूछा जा रहा है। खैर, व्हाट द प्रोफेशन ऑफ E F चौधरी। E F चौधरी बेसिकली जो है ना उनका प्रोफेशन था फोटोग्राफर थे वो। तो ये जो है ना वो इनका प्रोफेशन पूछा गया। तरबेला डैम कंस्ट्रक्टेड ऑन विच ईयर? तो 1976 को जो है ना वो बिल्ड किया गया था तरबेला डैम, और मंगला 1978 को। क्वेश्चन नंबर 10, प्रोडा एक्ट इन्फोर्स्ड ड्यूरिंग विच एरा। तो बेसिकली अयूब खान के जो एरा में इन्फोर्स किया गया था। प्रोडा एक्ट बेसिकली होता है पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव एंड ऑफिसर्स डिसक्वालिफिकेशन, और ये लियाकत अली खान के जो है ना दौर में 6 जनवरी 1949 में जो है ना वो पेश किया गया था। और बेसिकली इन्फोर्समेंट आई थी, इन्फोर्स कब किया गया था? तो अयूब खान के दुरानिए में किया गया। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया था जनाब कि 1955 से 1958 की जो गवर्नमेंट है वो कितनी जो है वो पार्टीज से मिलकर बनाई गई थी? कोalition कितनी पार्टीज़ का हुआ था? तो यहाँ पे 2 पार्टीज़ का हुआ था, एक यूनाइटेड फ्रंट थी, एक और मुझे याद नहीं आ रही। तो ये आप देख लीजिएगा, बाकी इसको ना मज़ीद गूगल पे सर्च भी कर लीजिएगा, इसको मैंने ठीक तरह से सर्च नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 12, वो कौन सी लेडी ऑफिसर थी जो पहली दफ़ा जो है ना वो लेफ्टिनेंट जनरल के अहदे पर जो फायज हुई? निगार जौहर।
आल्टीट्यूड मरी का पूछा गया था। अब यहाँ पे आल्टीट्यूड जो है ना वो 7500 फीट इसका राइट आंसर अप्रॉक्सीमेटली इतना ही बनता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन ठीक है। तो नन ऑफ दीज नहीं बनता क्योंकि अप्रॉक्सीमेशन में सी ऑप्शन ठीक है। यहाँ पे फीट में पूछा गया था मरी का आल्टीट्यूड। कच पोटैटो इडियम है, इसका मतलब पूछा था। कच पोटैटो का मतलब होता है सुस्त जो है ना वो आदमी को कहते हैं, लेज़ी पर्सन को कहते हैं, जो काम करने में जो है ना वो सुस्त रफ्तार हो। साइप्रस का कैपिटल पूछा गया था नाइकोजिया। क्वेश्चन नंबर 16 मोरक्को का जो है कैपिटल पूछा गया था रबात। लार्जेस्ट आर्टिफिशियल फॉरेस्ट इन पाकिस्तान, तो आर्टिफिशियल फॉरेस्ट जो है वो छांगा मांगा है और ये कसूर और लाहौर के दरमियान जो है ना वो वाक़या है। कायद आज़म ने अपने 14 निकात कब पेश किए थे? 1929 को। लाहौर रेजोल्यूशन 23 मार्च 1940 को जो है ना वो प्रेजेंट किसने की थी? ए के फजलुल हक ने। और गांधी इरविन पैक्ट किस साल हुआ था? तो गांधी इरविन पैक्ट 1931 को हुआ था। नंबर 21 किस सहाबी ने जो है वो हज़रत अबू बकर सदीक की जो है ना वो नमाज जनाजा पढ़ाई थी? तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जो है ना उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई थी। पाकिस्तान वॉन हाउ मैनी वर्ल्ड कप्स, तो यहाँ पे बेसिकली ये क्वेश्चन जो है ना ये रॉन्ग है, ठीक है। उन्होंने कह दिया कि जनाब पाकिस्तान ने कितने वर्ल्ड कप जीते हैं। अब उन्होंने ये मेंशन ही नहीं किया कि हॉकी वर्ल्ड कप जीते कितने जीते हैं, ब्लाइंड वर्ल्ड कप कितने जीतने हैं, या क्रिकेट वर्ल्ड कप कितने जीते हैं। तो बाकी ये सबको ग्रेस मार्क्स मिल सकता है अगर आप लोग ईमेल करें पीपीएससी के ऑफिशियल एड्रेस पे, ठीक है। कि उन्होंने ना पूछा था वर्ल्ड कप कौन सा वर्ल्ड कप। तो यहाँ पे बेसिकली तो सर्च करने से ये पाकिस्तान T20 और ODI वर्ल्ड कप जो है ना 2 जीते हैं। बाकी अब ये हम क्लैरिफाई तो नहीं कर सकते कि उन्होंने जो है ना हॉकी का पूछा है, ब्लाइंड वर्ल्ड का पूछा है, क्रिकेट का पूछा है। ओलंपिक में तो चलो होता ही नहीं है ना, वो तो गोल्ड मेडल होते हैं। तो ये अब जस्टिफिकेशन ये बनती नहीं है, ना ही नन ऑफ दीज की ऑप्शन थी, ठीक है। तो ये अगर आप लोग ईमेल करें तो इसका नंबर आपको मिल सकता है। ये जो है ना इनसे जो है ना वो मिस्टेक हुई है क्वेश्चन में, उन्होंने मेंशन नहीं किया कौन सा वर्ल्ड कप। गाजी बरोथा प्रोजेक्ट जनाब इंडस रिवर पे जो है ना वो इसकी कंस्ट्रक्शन हो रही है। कम्युनल अवार्ड बड़े ही मशहूर है, अगस्त 1932 को जो है ना वो अनाउंस हुए थे। फर्स्ट जनरल इलेक्शन जो है ना 1970 को हुए थे, लेकिन उन्होंने साथ मंथ भी पूछ लिया था, मई जून जुलाई दिसंबर, तो दिसंबर 1970 में हुए थे। व्हाट इज़ द लिटरल मीनिंग ऑफ शहादत? शहादत का मतलब होता है टेस्टिमनी, गवाही, ठीक है। तो ऑप्शन थे टेस्टिमनी, ग्लोरीनेस और काइंडनेस और ऑल ऑफ दीज। तो टेस्टिमनी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 मोहम्मद बिन इस्माइल जो है ना जिसे क्या कहते हैं, इमाम बुखारी भी कहते हैं, इनकी जो बुक है उनका उसका क्या नाम है? सही बुखारी। तो जो मुस्तनद किताब है सही बुखारी मोहम्मद बिन इस्माइल की थी। मदर नेम ऑफ हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, तो हज़रत सफ़िया की जो वालिदा का नाम पूछा गया था हलाला बिनते वहाब। बुर्ज खलीफा जो है ना वो किस साल को वो जो है कंस्ट्रक्ट हुआ, उसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई 2010 को, जनवरी 2010 को। नंबर 30 ड्यू टू गैस लीकेज ऑल पीपल स्पेशली चिल्ड्रन आर वल्नरेबल। वल्नरेबल बेसिकली होता है गैर महफूज हो गए। तो यहाँ पे ये इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया था 39 पर्सनस कैन रिपेयर अ रोड इन 12 डेज वर्किंग 5 आवर्स अ डे। इन हाउ मैनी डेज विल 30 पर्सनस वर्किंग 6 आवर्स अ डे तो कंप्लीट दी सेम वर्क। तो यहाँ पे 13 इसका राइट आंसर है, साथ मैंने सिंप्लीफिकेशन साथ दे दी है। If 4 men live in one house, then how many people live in 20 house? सिंपली मल्टीप्लाई करना था, 88 इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 हाई डिग्री जो है ना वो पूछी गई थी। तो हाई डिग्री के लिए जो क्वेश्चन की दोनों तरफ होती है और जो साइड्स उनकी जो पावर था उनको पहले जो अगर रेशो की फॉर्म है तो उनको जो रेशो की फॉर्म से निकालते हैं। तो 3/2 मल्टीप्लाई बाई 2 दोनों तरफ जाने हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया यहाँ पे पावर में आ गया 3 और वहाँ पे पावर में आ गया 4। तो हाई डिग्री होगी 4 इसका राइट आंसर है। नेम द सिस्टम adopted by a given society to guide people or blood relationship is called kingship। तो किंगशिप की यहाँ पे
डेफिनेशन आई थी। टू पुट इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर, क्वेश्चन आया था कि कंप्यूटर में हम कोई भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वो इंस्ट्रक्शन देना जो कंप्यूटर को क्या कहलाती है, कोई वो कमांड कहलाती है। ऑप्शन थे कमांड, क्यूरी और इस तरह के दो और ऑप्शन थे, तो कमांड इसका राइट आंसर। नंबर 36 डेफिनेशन आई थी एथनोग्राफी की, डिस्क्रिप्टिव स्टडी ऑफ अ पार्टिकुलर ह्यूमन सोसाइटी और द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सच अ स्टडी इज कॉल्ड एथनोग्राफी। नंबर 37 शेर आया था, हमने क्या क्या ना तेरे इश्क में महबूब किया, सब्र अयूब किया, गरिया याकूब किया। इस शेर में शायर कौन सी सिन्फ का जिक्र कर रहा है, तो सिन्फ तलमी। तलमी बेसिकली कहते हैं तारीखी इशारा, तो अपने महबूब की तरफ इशारा करके कह रहा है, तो ये यहाँ पे सिन्फ तलमी इसका राइट आंसर बनता था। द वैल्यू ऑफ z ऑन वाई इंटरसेप्ट, तो वैल्यू ऑफ z की जो है ना वो वाई इंटरसेप्ट पे जो है ना वो वैल्यू बन ही नहीं सकती, नॉट पॉसिबल। ऑप्शन थी z माइनस जेड, जेड बार और इस तरह की एक ऑप्शन और थी। तो वाई वैल्यू का z वैल्यू का वाई इंटरसेप्ट पे जो है ना वो लाई कर ही नहीं सकती, तो यहाँ पे इसका पॉसिबिलिटी बनती ही नहीं। टू इंक्रीज द नेक्स्ट पेजेस नंबर विच वन इज़ यूज, तो यहाँ पे एंड नोट यूज़ होता है, एंड कमांड। बेसिकली क्वेश्चन ये था कि वो कहना चाह रहा था कि हमने अगर नेक्स्ट पेज पे जाना है, पेज नंबर इंक्रीज़ करने हैं, तो हम पेज के सबसे एंड पे एंड नोट कंट्रोल एंड प्रेस करते हैं ना, तो सबसे एंड पे चले जाते हैं, तो वहाँ पे एंटर की प्रेस करते हैं तो नेक्स्ट पेजेस पे चले जाते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन था, किसी को स्टेटमेंट एग्जैक्ट याद हो विद ऑप्शन तो नीचे ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा, हो सकता है ये क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग हो या क्वेश्चन रॉन्ग हो। तो काइंडली मैंने ना इसी वजह से आप क्वेश्चन लिख दिया ताकि अगर तो किसी ने पेपर दिया है तो वो नीचे मेंशन कर दे एग्जैक्ट स्टेटमेंट विद आंसर। 5% और 200 व्हाट इज़ द मिनिमम वैल्यू, तो यहाँ पे 130 इसका राइट आंसर बनता है। 35 को अगर हम परसेंटेज में लिखे 35 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 200, तो यहाँ पे 70 इसका आंसर बनता है। 70 को 200 में से माइनस करें तो 130 इसका राइट आंसर बनता है। क्वेश्चन नंबर 41, जुल्फ़िकार अली भुट्टो स्टार्टेड हिज ऑफिशियल कैरियर ड्यूरिंग विच एरा, तो अयूब खान के दौर में उन्होंने जो है ना वो अपना ऑफिशियल कैरियर जो है ना वो स्टार्ट किया था। विच कंट्री शेयर 16 बॉर्डर्स टू हिज नेबर्स, तो चाइना शेयर करता है जनाब। चाइना की जो कंट्री है उसकी जो हदूद हैं वो 16 कंट्रीज़ के साथ मिलती हैं। क्रॉपिंग इज़ यूज टू रिमूव अनवांटेड पार्ट ऑफ एन इमेज, तो इमेज को क्रॉप करने के लिए जो है ना वो हम क्रॉपिंग यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे इमेज इसका राइट आंसर। ML इज़ मैक्सिमम लाइकलीहुड एस्टिमेट्स इज़ मिनिमम वेरिएंस एंड हैंस अनबाइज्ड, तो बेसिकली ये इसकी प्रॉपर्टी होती है, वेरिएंस मिनिमम होता है वो अनबाइज्ड होता है। आइसोटॉप्स हैविंग सेम नंबर ऑफ फोटॉन्स एंड डिफरेंट इन मास नंबर। शबीब किसका जुज़्व है, तो बेसिकली शबीब के जो अज्जा तरकीबी हैं वो हैं कसीदा, और कसीदे के बेसिकली जो आगे अज्जा तरकीबी हैं उसे तशबीब, गुरेज़, दुआ और मदा, ये 4 होते हैं, तो यहाँ पे कसीदा इसका राइट आंसर है। 47 डाटा दैट कलेक्टेड प्रीवियसली इज़ कॉल्ड सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा जो है ना वो होता है कि आपने पहले डाटा कलेक्ट किया हुआ है तो उस पर अगर आपने वर्क करना है तो वो सेकेंडरी डाटा होगा, और अगर जो फर्स्ट टाइम कलेक्ट करते हैं तो वो है प्राइमरी डाटा। द साइंस ऑफ नंबरिंग एंड मेजरिंग ऑफ फिनोमेना ऑब्जेक्टिवली इज कॉल्ड स्टैटिस्टिकल मेथड। अर्थ आर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट, और अब ये भी क्वेश्चन जो है ना, ये पहला जो है वो वर्ल्ड कप वाला और दूसरा ये क्वेश्चन, ये भी गलत क्वेश्चन पूछा गया, इसका भी ग्रेस मार्क्स आपको मिल सकते हैं। अब उसने मेंशन नहीं किया, अब अर्थ आर डे जो है ना वो उसकी जो डेट है वो चेंज होती रहती है। पिछला अर्थ आर डे जो है वो मनाया गया था 27 मार्च को। अब जो नेक्स्ट जो अपकमिंग नेक्स्ट वीक होगा अर्थ आर डे जो है वो 26 मार्च को मनाया जा रहा है। अब ये हर साल अर्थ और डेट जो है ना वो चेंज होती रहती है, कोई स्पेसिफिक नहीं। क्वेश्चन ये पूछा जाना चाहिए था कि अर्थ और डे कब मनाया जाता है, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च, सेकंड वीक ऑफ मार्च, थर्ड वीक ऑफ मार्च, या इस तरह एमसीक्यू। तो अब ये डेट चेंज होती रहती है, इसमें अब बंदा क्या करे,
फजूल क्वेश्चन है वो। जिसने भी ये क्वेश्चन बनाया है उसने ये चीज़ें मुझे लगता है उसने माइंड में नहीं रखी है कि इसकी डेट चेंज होती रहती है नहीं होती रहती। बहरहाल इसका भी आपको एक ग्रेस मार्क्स मिल सकता है अगर आप कंप्लेन करेंगे इस क्वेश्चन की। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 50 है, अमेरिका की कौन सी रियासत है जिसने रेजोल्यूशन पास की थी कि जो है ना वो 5 फरवरी को कश्मीर डे मनाया करेगी? तो न्यूयॉर्क इसका जो है ना राइट आंसर है। नंबर 51, ताजमहल पोएम का जो राइटर पूछा था उसका राइटर कौन है? साहिर लोधियानवी है। क्वेश्चन नंबर 52, 3 नंबर्स जो है वो उनकी जो एवरेज है वो 15 है, उनकी रेशियो है 357, स्मॉलेस्ट पूछी थी तो जस्ट सिंप्लीफिकेशन थी, इसका राइट आंसर 9 बनता है। 1 का डेरिवेटिव जो है ना वो x है, तो पूछा गया था कि x इज द डेरिवेटिव ऑफ 1। दी करेक्टरिस्टिक लीडर कायदत मोहम्मद अली जिनाह, ये किताब किसकी है? सिकंदर हयात की है। वैन चौधरी इफ्तिखार हैज़ रिस्टोर्ड एज अ फुल बेंच जज ऑन विच डेट? एग्जैक्ट डेट पूछी थी 20 जुलाई 2007। रावलपिंडी कॉन्स्परेंसी केस जो है इसमें कौन सा वो शायर इन्वॉल्व था? फैज़ अहमद फैज़। इंस्टीट्यूशन फॉर मेल बैगर्स, तो जो मेल भिखारी हैं उनके लिए कौन सा अदारा जो है वो कायम किया गया? दारुल खुलाफा। ऑप्शन थी दारुल अमान, दारुल एहसान, दारुल खुलाफा, तो यहाँ पे दारुल खुलाफा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58, फिल इन द ब्लैंक्स। ही इज़ टू वीक टू वॉक। हाउ मैनी मेजोरिटी इज़ रिक्वायर्ड फॉर अमेंडमेंट 1973 कॉन्स्टिट्यूशन? तो 1973 के आइन में अगर कोई भी अमेंडमेंट करनी हो तो आपको कितनी मेजोरिटी चाहिए? 2/3 अक्सरियत चाहिए होती है। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सीड, तो ये जो है ना ये एग्जैक्ट ये स्टेटमेंट आई थी, यू विल गेट, तो यहाँ पे विल गेट इसका राइट आंसर बनता है, नन ऑफ दीज के ऑप्शन नहीं थी। बाकी ये कोई 4 को क्वेश्चन और हैं, ये देख लीजिएगा इनके राइट आंसर क्या बनते हैं। मैंने कलेक्ट तो कर ली हैं लेकिन इनके ऑप्शन जो है राइट हैं वो आप नीचे काइंडली सर्च करके वो हमें भी हमारी भी रहनुमाई कर दीजिएगा। इफ़ अ ग्रुप हैज़ ऑर्डर्ड 15 देन हाउ मैनी सब ग्रुप्स कैन बी मेड? ऑप्शन थी 2, 3, 5 और एक और ऑप्शन थी, तो 5 इसका राइट आंसर है मेरी सर्च के मुताबिक। बाकी आप देख लेना इसको। क्वेश्चन नंबर 2 इसका भी देख लेना, इसका आंसर ऑल ऑफ दीज बनता है, तो ये भी आप सर्च आउट कर। अ पर्सन यूटिलाइज्ड इट्स मनी 1/3, 1/5, 2 times on different things at the end of the month. He has left 400 rupees. Then how much his money left? His monthly income. तो यहाँ पे 6000 बनता है इसका राइट आंसर। इसका भी सोल्यूशन करके देख लीजिए। और लास्ट में है 165, 275, 330 आर द स्टूडेंट्स ऑफ 3 क्लासेस ऑफ सेम स्कूल। इफ़ ऑल बसेज हैव इक्वल स्टूडेंट्स टू सिट देन हाउ मैनी मैक्सिमम स्टूडेंट्स इन सेम? तो यहाँ पे इसका 55 बनता है। सोल्यूशन आप करके ना नेट से सर्च कर लेना जिन्होंने पेपर दिया था। आज के क्वेश्चन से उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो तो नहीं मिल सके, जितने मिल सकते हमने अपलोड कर दिए हैं। बाकी अगर फीमेल और मेल्स के जो ग्रुप है हमने बनाए हैं वहाँ पे आपने ऐड होना हो तो ये ईमेल आईडी या नंबर है, मैसेज करना है, कॉल नहीं करनी, और इसमें हम आपको ऐड कर देंगे। बाकी इंशाल्लाह ताला मेरी पूरी कोशिश है कि मैं जो कल का एक पेपर है वो इकनॉमिकल एंड स्टैटिस्टिकल का 17 स्केल का वो भी अपलोड करूँ। आज सोशल वेलफेयर ऑफिसर का भी पेपर, उसका भी जीके का अपलोड करूँ मैं पेपर। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो खुदा हाफिज़।